बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में कि व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म एंड इट्स फंक्शन एंड इट्स कंपोजिशन एटीसी, कि किस किस चीज़ से वो मिलके बना है और कैसा होता है, कहाँ पे होता है। अच्छा, तो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होगा। मैं आपको एक बेसिक रफ स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक सेल है। सेल के अंदर ये जो पानी जो पड़ा हुआ है ना, ये पानी या जो लिक्विड पड़ा हुआ है, ये असल में साइटोप्लाज्म है। ठीक हो गया। ये सारे का सारा क्या है? साइटोप्लाज्म है। अच्छा, वो क्या कहता है? साइटोप्लाज्म इज सेमी विस्कड विस्कस सॉरी सेमी का मतलब होता है आधा, विस्कस मतलब होता है गाढ़ा होना। ठीक है, तो ये इतना गाढ़ा भी नहीं है लेकिन जेली लाइक होता है। सेमी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसके अंदर से हम रोशनी पास हो सकती है। ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, मतलब धुंधला नज़र, जैसे धुंधली चीज़ें नहीं होती, इस तरह का एक पानी है, आप समझ लें जैसे ग्लू टाइप होती है। तो वो ना तो इतना ट्रांसपेरेंट है और ना ही इतना वो क्लाउडी है, या इस तरह समझ लें। तो वो इतना शफाफ नहीं है, लेकिन शफाफ ज़रूर है, लेकिन इतना ज़्यादा शफाफ नहीं है। आधा, जैसे 50% साफ़ है और 50% साफ़ नहीं है। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। द सब्सटेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान होता है। सेल मेम्ब्रेन के बाद, सेल मेम्ब्रेन मतलब वो कहना चाह रहा है ये सेल है ना, और ये ऐसे ये है ना न्यूक्लियस और इधर ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, इसके बाहर सेल वाल होगी। ठीक है, वो कह रहा है कि न्यूक्लियस के दरमियान, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में ये पाया जाता है। ये हो गया न्यूक्लियर इन्वेलप, जो न्यूक्लियस की इन्वेलप है। न्यूक्लियस की जो इन्वेलप कहते हैं लिफाफे को, मतलब जो न्यूक्लियस का ऊपर वाला जो कवर है ना, उसके बाहर है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। इन दोनों चीज़ों, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर, दोनों के दरमियान है। ठीक है, इट कंटेन्स वाटर इन विच मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसके अंदर पानी होता है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स आ जाते हैं। एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स, और कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। जो चीज़ें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनती हैं ना, वो ऑर्गेनिक होती हैं, जिनमें लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। जिन चीज़ों में हाइड्रोजन, कार्बन नहीं होते, या सिर्फ वही चीज़ें नहीं होती, वो फिर इनऑर्गेनिक हो जाती हैं। इनऑर्गेनिक नमकियात हैं आर कम्प्लीटली एंड पार्शली डिज़ोल्व। कुछ तो उसके अंदर ना बिल्कुल ही डिज़ोल्व हुई होती हैं। मतलब इसका क्या मतलब है? एक बेकर लें, उसमें पानी लें, उसमें नमक डाल देना, तो नमक उसमें घुल मिल जाए, ये फुली डिज़ोल्व हो जाएगा। और अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत, पार्शल कहते हैं आधा, कि अगर थोड़ा अंदर घुल जाए या थोड़ा हमें नज़र भी आ रहा हो, तो कुछ चीज़ें इसके अंदर फुली, कुछ साल्ट डिज़ोल्व होते हैं, कुछ मुकम्मल तौर पे हल होते हैं, इसमें ना हल हो जाते हैं, और कुछ आधे हल होते हैं। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेलीज। अब वो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, इधर आप इसको लिख सकते हैं कि उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, ये फंक्शन है कि उसने जो है प्रॉपर जगह देनी है, स्पेस जगह देनी है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेलीज। जो ऑर्गेनेलीज इधर पड़ी होंगी सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे, उनको इसने प्रॉपर जगह देनी है ताकि वो अपना काम कर सकें। एंड आल्सो एक्ट एज साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन, और यहाँ पे बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। आप आगे उसमें पढ़ेंगे, क्या कहते हैं यार, बायो एनर्जेटिक्स में कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो रहा होता है, तो वो साइटोसोल के अंदर हो रहा होता है। ठीक हो गया, इस तरह की चीज़ें। ग्लूकोज कहाँ पे बन रहा होता है, टूट रहा होता है, इस तरह की केमिकल रिएक्शन। एटीपी कहाँ पे बन रहा होता है, कुछ काम हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं, कुछ ऑर्गेनेलीज के अंदर हो रहे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कुछ क्लोरोप्लास्ट के अंदर। वो हम देखेंगे राइबोसोम क्या कर रही होती हैं। ये सारी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं ना, ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ना मूव कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान, इट ओकर इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में होती है। ये बहुत 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 यील्डिंग एमसीक्यूज है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है, तो आपको पता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इनटू द साइटोस्केलेटन। ये छोटा सा है तो इसको भी मैं अंदर ही कवर कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर।
उसके बाद हम सेल की ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। साइटोस्केलेटन इज़ अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। अच्छा, साइटोस्केलेटन है ना, स्केलेटन कहते हैं ढांचे को। जो एक सेल है ना, सेल, ये एक सेल मैं बना रहा हूँ ना, तो उसके अंदर एक ढांचे होंगे। हम सरिया लगाते हैं ना किसी भी दीवार के अंदर या छत के अंदर, ताकि वो छत को सपोर्ट मिली रहे। इसी तरह जो साइटोस्केलेटन है वो भी सेल को ना वो कर रहा होता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे ये एक सेल है ना, ये सेल है, उसके अंदर ये देखें ना, ये उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल और मैक्रोट्यूब्यूल्स ये है ना साइटोस्केलेटन। माइक्रोट्यूब्यूल और मैक्रोट्यूब्यूल ये दोनों मिलकर साइटोस्केलेटन बनाते हैं। ये देखें दोनों चीज़ें इसमें प्रेजेंट है। ये देखें, ये आप तारें वगैरह, ये सरिया, इसने सेल को मजबूती दी है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये एमसीक्यूज आता है कि भाई माइक्रोट्यूब्यूल किससे मिलके बने होते हैं, तो वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। एंड आर यूज्ड बाय सेल टू होल्ड इन देयर शेप। और ये क्या करते हैं, जो मैंने पहले आपको बता दी, सेल को उसकी जो शेप होती है, उसकी साख्त होती है, उसकी शक्ल होती है, उसको मेंटेन करने में, उसको प्रिजर्व करने में मदद देते हैं। दे आर आल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ सिलिया ऑफ द फ्लैजेला। आप पढ़ेंगे जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जैसे हमारे पास ई कोलाई हो गया, उसके पीछे इस तरह का ना एक फ्लैजेला होती है, एक दुम सी होती है। ये दुम क्या करती है, उसको जब ये पीछे से इसको दुम को ऐसे ऐसे करके हिलाता है ना, तो ये आगे चला जाता है जो बैक्टीरिया होता है। इसी वजह से इसकी लातें तो नहीं होती बेचारे की, या इसके पाँव वगैरह तो है नहीं कि वो चल पाए, तो ये सिलिया अपना मूव करता है, फ्लैजेला को मूव करता है, तो ये जो है ना हरकत करता है। इसी तरह सिलिया हमारे जो हमारे लंग्स हैं, उनके अंदर सिलिया प्रेजेंट होती हैं, लंग्स की वॉल्स के अंदर ना, तो वो क्या करती हैं, जो म्यूकस हमारे अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है, म्यूकस जो हमारी आप कह लें, जो हमारा रनी नोज़ जब होता है, जब हमें फ्लू होता है, तो हमें जब नज़ला ज़ुकाम होता है, तो हमारी जिसको आप बगलम वगैरह कहते हैं, वो जो हमारे मुंह से निकल रहा होता है या नाक से निकल रहा होता है, तो इस तरह की ट्यूब है ना, ट्यूब के अंदर इस तरह सिलिया होती है ना, इस तरह पड़ी होती है सिलिया। तो इधर हमारी कोई जो हमारा म्यूकस वगैरह या हमारा स्पूटम जो होता है, बगलम वगैरह, वो जब लंग्स के अंदर होती है ना, ठीक है, लंग्स के, ये हमारे पास इस तरह लंग्स होते हैं ना, लंग्स के अंदर होती है ना, तो जब इधर प्रोड्यूस होती है वो बैक्टीरिया वगैरह की वजह से, तो फिर वो ना यहाँ से ये जो सिलिया होती है, इसको ऊपर सिलिया से मूव, इसको बाहर धकेलती जाती है, और ये हमारे मुंह से बाहर निकल जाता है, ठीक है, इस तरह बाहर निकल जाता है। तो सिलिया वहाँ पे प्रेजेंट होती है, फ्लैजेला बैक्टीरिया वगैरह में प्रेजेंट होता है। आगे माइक्रोफिलामेंट आर थिनर एंड आर मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। अच्छा, मैक्रोट्यूब्यूल किससे बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स वो बने हैं ट्यूबुलिन से। जो ट्यूब्यूल्स है ना, सिंपली बात याद रखें, ट्यूब्यूल्स आ रहा है तो ट्यूबुलिन से बने हैं, अगर फिलामेंट आ रहा है तो वो एक्टिन से मिलके बने हैं। ये एक्टिन हमारे अंदर होता है, हमारे मसल्स के अंदर होता है ना, एक्टिन मायोसिन, जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, मे बी 9th में है या नहीं, लेकिन आप आगे इसको पढ़ेंगे, हमारे अंदर प्रोटीन होता है। जब मैं अपनी इस उंगली को मूव कर रहा हूँ ना, तो इसके जो मसल्स हैं, जो प्रोटीन है, उसके अंदर एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, वो ऐसे मूव करते हैं, तो हमारा ये जो है ना, इधर खिंचाव पैदा होता है, तो हमारा हाथ जो है ना वो मूव करता है। इस तरह ये सारा काम चल रहा होता है। उसके बाद हो गया माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। दे हेल्प सेल टू चेंज देयर शेप, और ये क्या करते हैं, सेल अपना शक्ल को चेंज करते हैं। ट्यूबुलिन जो है वो सेल को शेप प्रोवाइड कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, और जो एक्टिन प्रोटीन है ना, या माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं, वो सेल को उसकी शक्ल चेंज करने में मदद देते हैं। समझ आ रही है? जैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया, एक्टिन हमारे इधर प्रेजेंट होते हैं तो इनमें खिंचाव पैदा हो रहा है। ये देखें आप, सेल की शक्ल चेंज हो रही है, सेल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, जिसकी वजह से मेरी उंगली इस तरह मूव आउट कर रही है। ये चीज़ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में इन नेक्स्ट वीडियो। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।